सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ महादेव की, कैसे भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। भगवान तो अगर जो भक्त प्रेम से पुकारे, प्रेम से कोई बात उनसे कहे तो भगवान बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। और ये कहानी ऐसे भक्त की है जो भगवान पे कितना भरोसा, कितना विश्वास करता रहता है। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम भोला था। भोला भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान की पूजा आराधना करता, भगवान से हमेशा दया मांगता, और भगवान भी बड़े उस पर प्रसन्न रहते थे। उसके भाव को देख के भगवान भी उसको दर्शन दिया करते थे। जब वो पुकारता भगवान तुरंत दर्शन देते थे। उस पर इतना प्रसन्न थे भगवान। महादेव किस पे कब प्रसन्न हो जाए ये कोई जान भी नहीं पाता है। तो एक दिन वो मंदिर गया और भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, इतनी सुंदर आप दुनिया बनाए हैं, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचा, फूल फुलवाड़ी बनाए हैं, इतने सुंदर 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 पशु पक्षी बनाए हैं, इतने सुंदर मनुष्य बनाए हैं, और आप तो इसका आनंद उठाते ही नहीं हैं। आप तो सदा इस शिवलिंग में बैठे रहते हैं। तो महादेव कहे कि क्या करूं भक्त, हमको यहीं से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं यही ड्यूटी करता रह जाता हूँ। हमारी भी यही ड्यूटी है कि हमारे यहाँ जो भक्त है अपनी समस्या को लेके मैं वही सुलझाते रह जाता हूँ। तो भोला कहा कि ऐसा है महादेव कि आप भी अपनी दुनिया को देखिए कि आप इतनी सुंदर दुनिया बनाए हैं, इसमें इतने सुंदर सुंदर जीव जंतु, बाग बगीचा, फल फूल, सभी प्रकार की चीज़ें हैं, नाना तरह की चीज़ें सुख भोगने के लिए हैं, तरह तरह के लोग हैं, इसको आप देखाते। महादेव कहे कि नहीं नहीं, अगर जो मैं चला जाऊंगा तो मेरी जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पे सबकी समस्या सुनने के लिए कौन रहेगा। तो भोला कहा कि ऐसा है महादेव कि आप घूम के आइए और तब तक मैं आपका सिंहासन संभालता हूँ, आपकी जगह पे बैठता हूँ और भक्तों की समस्या मैं सुनूंगा। महादेव कहे कि भक्त तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं सुन पाओगे। तो भोला लगा जिद करने। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान तो भक्तों के बस में रहते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है मूर्ति में प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। अगर जो भक्त चाहे तो भगवान से कुछ भी करा ले। महादेव उसकी बात मान गए। कहे ठीक है, तुम हमारी जगह ले लो, यहाँ बैठो, अब तब तक मैं घूम के आता हूँ। बाकी कोई भी अपनी समस्या यहाँ बताने सुनाने आएगा तो तुम सुनना, कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं। भोला कहा कि ठीक है महादेव, जैसी आपकी आज्ञा, आप जाइए, इस दुनिया का आनंद लीजिए। तो महादेव शिवलिंग से निकले और भोला का रूप बना लिए और वो घूमने निकल गए। और इधर भोला उस शिवलिंग में विराजमान हो गया। महादेव की कृपा से उस शिवलिंग में वो विराजमान हो गया। महादेव तो चले गए घूमने। अब भोला वहाँ शिवलिंग में विराज रहा था। भगवान भोलेनाथ की सिंहासन पर बैठ गया। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों,
जब भगवान का ही सिंहासन भक्त को मिल जाए तो भक्त तो अपनी कूटनीति, अपनी चाल नीति दिखाने ही लगता है। जब भोला उस सिंहासन पे बैठ गया तो कुछ ही क्षण बाद एक सेठ जी आए। सेठ जी बड़ा सा बैग लिए हुए थे, नोटों से भरा हुआ, और वो किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे पैसा लेके, और पैसा वहीं रखे और भगवान के दर्शन करने लगे। महादेव से अपनी अर्जी लगाने लगे, अपनी बात बताने लगे, पूजा पाठ करने लगे, और पूजा पाठ करके इतना भगवान में वो मगन हो गए कि बैग को भूल के वहीं चले गए। अब यह बात भोला देखते रहा, कहा कि इतना बड़ा सेठ और भगवान की पूजा करके और पैसा भूल के चला गया। जैसे सेठ जी गए वैसे ही एक गरीब किसान वहाँ पे पहुँच गया भगवान के दर्शन करने। कुछ अपने हाथों में भोग प्रसाद घर से लाया था, भगवान को चढ़ाया और कहा कि हे प्रभु, हमारी खेती तो ठीक से हो नहीं पा रही है, कोई काम के काज के तलाश में शहर निकला हूँ, काम काज हो नहीं पा रहा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, कैसे आगे का हम लोग का जीवन कटेगा। हे महादेव, हम पे दया करिए। अब दया मांगने लगा। अब भगवान भोलेनाथ के सामने आंसू बहाने लगा। जब पूजा पाठ करके अब पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र उस बैग पे पड़ती है। बैग खोलता है तो देखता है कि नोटों से भरा हुआ है। देखिए महादेव की ऐसी कृपा हुई। बैग उठाता है, कहता है कि हे महादेव, हम नहीं जान रहे थे कि आप इतनी जल्दी हमारी मदद कर देंगे। और वो बैग को उठाता है और लेके अपने घर चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद एक समुद्र के जहाज का ड्राइवर महादेव के मंदिर में आता है। अब पूजा आराधना करने लगता है। कहता है कि हे महादेव, मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे, अब आगे हमारा परिवार आपके हाथों में है, अब हमारे जीवन की नैया आपके हाथ में है, हमारे परिवार का जीवन आपके हाथ में है, हमारे परिवार को स्वस्थ रखिएगा, बढ़िया रखिएगा, और सकुशल मैं भी अपनी ड्यूटी करके अपने परिवार में आ जाऊं। यही कामना किया, हाथ जोड़ा और वहां से जाने लगा। तभी अभी वो निकल ही रहा था ड्राइवर कि सेठ जी तब तक पुलिस लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारे मंदिर से जाने के बाद यही व्यक्ति आया है और यही मेरा बैग उठा ले गया, कहीं छिपा दिया है, तो इसको पकड़ लीजिए। पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ के लेके जाने लगती है। जब वो पुलिस ड्राइवर को पकड़ के लेके जाने लगती है तो शिवलिंग से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, उस बैग को ये नहीं चुराया है, उस बैग को तो इससे पहले जो किसान आया था वो लेके गया है, और उसका फला फला गांव में घर है, वो वहीं पे अपना बैग लेके गया है, इनका बैग लेके गया है। फिर पुलिस वहाँ जाती है और उस किसान को गिरफ्तार करके और जेल में लेके चली जाती है। ड्राइवर को छोड़ देती है, ड्राइवर अपने ड्यूटी पे चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद भगवान भोलेनाथ आते हैं और भोला से कहते हैं, भोला क्या क्या तुम हमारे भक्तों से सुने, क्या क्या समस्या उनकी थी, अब मैं घूम के आ गया हूँ। भोला सारी कहानी बताया, कैसे सेठ जी आए, पैसे से भरा बैग छोड़ के चले गए, और कैसे किसान आया, अपनी समस्या सुनाया और बैग लेके चला गया, और कैसे ड्राइवर आए जिनको पुलिस पकड़ने आ गई। और महादेव, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल दिया हूँ कि नहीं नहीं, पैसा तो किसान ले गया है, ड्राइवर तो नाहक में आप लोग ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, ड्राइवर चोर नहीं है, तो इसलिए किसान को पुलिस ले गई है और ड्राइवर छूट गया है। महादेव कहे कि यही तो तुम गलती कर दिए, यही तो अनर्थ कर दिए तुम, मैं कहा था पहले ही कि कुछ बोलना नहीं, बस तुम देखते रहना और सुनते रहना,
तो भोला कहा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मैं तो किसी की जान बचाया हूँ, किसी को जेल से जाने से बचाया हूँ महादेव, ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आप हमको इतना सुना रहे हैं, डांट रहे हैं। महादेव कहे कि तुम इतनी बड़ी गलती की हो, अगर जो एक बड़ा सेठ है, मानो समुद्र है, और समुद्र से एक लोटा पानी अगर जो ले लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही वो सेठ जी थे, अगर जो उनका एक बैग पैसा खो भी जाता है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, और किसान का गृहस्थ जीवन बढ़िया से हो जाता, सुखमय हो जाता, क्योंकि वो हमारा शिष्य था, हमारा भक्त था। उसको भी सुख की, उसको भी खाने पीने की ज़रूरत की आवश्यकता थी, इसलिए वो पैसे से अपना गृहस्थ जीवन चलाता। और रही ड्राइवर की बात, तो तुम उसको बचा के बहुत बड़ी गलती की हो। अगर जो वो जेल में चला जाता तो उसका जीवन सेफ रहता। समुद्र में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अब तो अगर जो ड्यूटी पे पहुंच जाता है तो वो तो उसमें डूब जाएगा और मर जाएगा, और अपनी परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे सौंप के गया है कि मेरी जीवन की नैया अब आप चलाइएगा। बताओ तुम कितनी बड़ी गलती कर दिए हो। भोला अपनी कही बात पे बहुत पछताने लगा। कहा, हे महादेव, अब आप ही सब जानिए और आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए। तो महादेव की कृपा से जो समुद्र में प्रलय आने वाला था, जो समुद्र में हलचल होने वाली थी, महादेव के एक बार देखने तक से वो विपदा टल गई, और वो ड्राइवर भी सेफ रहा, क्योंकि महादेव से कह के गया था, और खुशी खुशी अपने परिवार में लौटा। और भगवान भोलेनाथ जो सिपाही, जो दरोगा पकड़ के लेके गया था किसान को, उसके स्वप्न में आए, कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, ये निर्दोष है, ये पैसे चुरा के नहीं लेके गया था, ये पैसे मंदिर में पड़े हुए थे, सेठ जी भूल के चले गए थे, इसलिए किसान लेके चला गया था। और वही स्वप्न सेठ जी को भी दिखाए। सेठ जी गए और उस दारोगा से कहे कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि पैसा मैं ही भूल गया था, मेरी गलती है, किसान की कोई गलती नहीं है। और सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको कुछ पैसे किसान को लौटाए, कहे कि इससे अपनी जो एक गृहस्थी की आगे बढ़ाइए, गृहस्थी आगे बढ़ाइए, कोई बिजनेस करिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर जो कोई किसी समस्या में फंसता है तो किसी बड़ी समस्या से बचाने के लिए महादेव छोटी समस्या में फंसा देते हैं। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, हमेशा विश्वास करना चाहिए। और कैसे महादेव से भक्त अपनी अपनी बात मनवा लेते हैं, तो आप भी महादेव से प्रार्थना किया करिए। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हम लोग की जीवन की डोर आपके हाथ में है, इसको आप बढ़िया से अपने तरीके से चलाइए, ना कि हमारे तरीके से। जीवन के डोर कमजोर हो, शिव के गुरु बनाला, जीवन के डोर कमजोर हो, शिव के गुरु बनाला। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारी जीवन की डोर तो उन्हीं के हाथ में है। तो भगवान, हे शिव गुरु, हे महादेव जी, हमारे गुरु भाई गुरु बहन जो भी कहानी सुन रहे हैं, जो भी सुनते हैं मेरी कहानी को, उनकी जीवन की नैया आप पार लगाइएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।